बबुआ कैसे हो? मस्त। आज आप लोग को एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम एंड वर्क का वो एक छोटा हिस्सा है, वो है एक बेटा उसका है, उसको मान सकते हैं। कंपाउंड प्रोपोर्शन, मिश्र समानुपात। ऐसे तो टाइम एंड वर्क ही मानिए है कंफर्म। क्यों टाइम एंड वर्क है? टाइम एंड वर्क उसको बोला जाता है जो किसी काम को कितने कुछ दिनों में कुछ आदमियों द्वारा किया जाए, यानी वह कंपाउंड प्रोपोर्शन कहिए या टाइम एंड वर्क कहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं। तो आज उसका एक पार्ट पढ़ेंगे, यानी टाइम एंड वर्क का एक अलग हिस्से की बात कर रहे हैं। चैप्टर मत कहिए कि नया चैप्टर, लेकिन इस पार्ट को समझाने के लिए, बताने के लिए कि कार्य भी दो प्रकार के होते हैं। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क, वो कौन से पार्ट पढ़ रहे थे आपको पता है? तो वो हम ऐसे पार्ट पढ़ रहे थे, जो काम राम करता था वही काम श्याम करता था, वही काम मोहन करता था, जो काम ए करता था वही काम बी करता था, वही काम सी करता था। अलग है, अलग बात है कि सब अलग अलग दिनों में करते थे, क्योंकि सबकी क्षमताएं अलग अलग होती थी। अब इसमें क्या होगा कि वहां पर लोगों की संख्या कम होती थी, अब लोगों की संख्या इसमें अधिक होगी। जैसे 20 आदमी आएंगे, 25 आदमी आएंगे, 10 दिनों में 15 दिनों में काम करेंगे। कोई काम 10 रसगुल्ले खाएगा तो कोई 50 रसगुल्ले खाएगा। काम एक ही टाइप के होंगे। यदि हल से खेत को जुताई करना है तो अगला भी वही काम करेगा। यदि ईंट ढोना है तो अगला भी वही काम करेगा। लेकिन क्या 100 आदमी जितने ईंट ढोएंगे 1 लाख आदमी उतना ही ईंट ढोएंगे? तो नहीं, आप कहेंगे नहीं सर। तो यही बात होगा। इसका मतलब अब जो हम टाइम एंड वर्क का जो हिस्से पढ़ने जा रहे हैं, उसमें दो टाइप के प्रश्न पढ़ेंगे पुनः। एक टाइप जब सामान्य कार्य हो, एक टाइप जब भिन्न भिन्न काम हो। सामान्य कार्य किसको बोलते हैं, भिन्न भिन्न कार्य किसको बोलते हैं, इस बात को समझना होगा। कब जानेंगे कि सामान्य कार्य है, कब जानेंगे कि अलग अलग कार्य है, आखिर क्या इसके लॉजिक हैं, इस लॉजिक को समझना होगा। बात समझिए, जब क्वेश्चन में ऐसा कहेगा कि 20 आदमी किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, तो 50 आदमी उसी काम को शब्द यूज करेगा कि कितने दिनों में, 50 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो समझिए सेम काम है। क्यों? क्योंकि जो आदमी करते थे उसी काम को करना है। कहने का मकसद ये है कि काम कुछ ना कुछ तो करना है, लेकिन काम के बारे में न कहा जाए कि कौन सा काम करना है, तो उसको सामान्य कार्य के अंतर्गत रखा जाता है। किसके अंतर्गत रखा जाता है? सामान्य कार्य। ठीक है, भिन्न भिन्न काम नहीं, सामान्य कार्य, यानी सामान्य कार्य के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, सामान्य नहीं, सामान्य कार्य के अंतर्गत रखा जाता है, यानी बराबर सेम वर्क के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन जब कोई आदमी काम करे और अपने काम को बताए कि हम इतना किए हैं, जैसे कोई आदमी 20 आदमी 50 रसगुल्ले खाते हैं 20 दिनों में, तो कहेगा 500 आदमी 10 दिनों में कितने रसगुल्ले खाएंगे? तो क्या अब जरूरी है कि बराबर खाएंगे? नहीं खाएंगे, ज़्यादा अधिक हो सकता है। तो ये बात होता है। कोई कहे कि 50 औरतें 10 दिनों में 15 झाड़ू बनाती है, तो 300 झाड़ू 30 दिनों में कितने औरतें बनाएगी? ऐसा शब्द कह दिया, तो क्या झाड़ू की संख्या इधर 50 था, इधर 300 हो गया, क्या बराबर है? नहीं। इसका मतलब जब काम सीधे सीधे बोल दे कि ये काम है, झाड़ू बनाना, ईंट ढोना, ये करना, काम सीधा सीधा बोल दे तो समझिए कि डिफरेंट है। जबकि काम न बोले तो समझिए सेम है। लेकिन आपके दिमाग में कहीं ये तो नहीं चल रहा है ना कि 10 आदमी किसी खाना को 15 दिनों में खाते हैं। खाना क्या? खाना में क्या? आप ही बताइए, क्या खाते हैं खाना में? दाल, चावल, रोटी, क्या खाते हैं बताइए? तो आपके कुछ नॉलेज में नहीं है। खाना शब्द कह दिया, इसका मतलब ये नहीं कि डिफरेंट काम कर रहा है। खाना शब्द कह दिया, इसका मतलब सेम काम का है। लेकिन खाना में यदि कहता कि 10 आदमी 15 दिनों में 50 रोटी खाते हैं, तो वो डिफरेंट काम हो जाएगा। यदि उसमें उसके मात्रा को सूचित कर दे तो डिफरेंट कार्य हो जाएगा। तो डिफरेंट कार्य कैसे पहचानेंगे वो तो बाद फिर से करेंगे जब स्टार्ट करेंगे। आज हम शुरुआत करते हैं सेम वर्क को कैसे बनाते हैं, सेम वर्क बनाने का क्या नियम है,
एक सूत्र आता है, उस सूत्र को पहले डिराइव कर देते हैं, दिखा देते हैं आपको। उस सूत्र को आप देख लीजिए, उस पर आधारित फिर लगातार प्रश्न करते जा रहे हैं। आज केवल सेम वर्क पर क्वेश्चन, अच्छा से अच्छा क्वेश्चन, सेम वर्क सारा आज समाप्त। दो दिन मैक्सिमम, 2 दिन या 3 दिन लगने चाहिए, 2 दिन 2.5 दिन मानिए, 2 दिन और प्लस कुछ दिन और लगेगा, बस उसके बाद पाइप सिस्टम चालू होगा, ठीक है। लेकिन इसको बताना जरूरी था। आज हम बताएंगे इस टाइम एंड वर्क का जो हिस्सा बता रहे हैं, कंपाउंड प्रोपोर्शन बोलना चाहिए लेकिन छोड़ दे रहे हैं, टाइम एंड वर्क का हिस्सा, उसमें 2 टाइप के भाषा हम बोलने जा रहे हैं, एक सेम वर्क, एक डिफरेंट वर्क, एक डिफरेंट वर्क, एक सेम वर्क, एक डिफरेंट वर्क, ठीक है। सेम वर्क, डिफरेंट वर्क, टाइम एंड वर्क के 2 हिस्से आज पढ़ने जा रहे हैं, एक सेम वर्क, एक डिफरेंट वर्क। कैसे बनेगा? सेम वर्क होगा तो कौन सा सूत्र लगेगा, डिफरेंट वर्क होगा तो कौन सा सूत्र लगेगा। सूत्र लिख ही देते हैं, MDH बराबर M1D1H1, ठीक है। इधर लिखेंगे MDH बट्टे में W बराबर M1D1H1 बट्टे में W1। कहिएगा सर कौन कौन क्या है, तो ये है, ये क्या क्या सूचित करेगा, मैन को, वोमेन को, बॉय को, गर्ल को, मशीन को, कुछ भी चीज। एम मतलब कोई ऐसा आदमी, औरत, लड़का, लड़की या मशीन जो किसी काम को करे। डे मतलब दिन, डे हो जाएगा, डी मतलब आवर, टाइम, क्योंकि एक और टाइम हो जाता है 2 गो। फिर वही यही सब है, ये भी मैन है, वोमेन है, ये कुछ भी हो सकता है, ये भी डे है, ये भी क्या है, आवर है, इसमें भी वही है। इसका मतलब इसमें भी चले तो ये मैन, वोमेन, बॉय, गर्ल, कुछ भी हो सकता है। यहाँ डे हो गया, यहाँ आपका आवर हो गया, क्योंकि कभी कभी 2 समय दे देता है इसलिए। और दूसरा साइड में भी सेम है, दूसरा साइड में ये मैन हो गया, वोमेन हो गया, ये आपका डे हो गया, ये आपका क्या हो गया बाबू, आवर हो गया। कहिएगा नीचे वाला क्या है सर, तो नीचे वाला वर्क है। नीचे वाला क्या है, वर्क, W मतलब वर्क, नीचे वाला क्या है, वर्क। इस बात को आप आराम से सूत्र को उतार लेंगे, सूत्र को उतार लेंगे, सूत्र को उतार लेंगे। सूत्र में क्या लिखे, एम मतलब मैन, वोमेन, बॉय, अरे वैसा कोई व्यक्ति या पर्सन या मशीन जो किसी काम को करे। डे मतलब दिन, आवर, ये आवर हो गया। सेम ये वही है, सेम वही है, एम मतलब मैन, वोमेन, डे मतलब दिन। ये क्यों ये लिखा जाता है इसको हम बताएंगे। MDH मसाला तो आप जानते होंगे, उसी पर ये आधारित क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। नहीं सब्जी बनाने आता होगा तो आज के बाद बनाना आ जाएगा आपको। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पर आपको हम समझाएंगे क्या करना होता है, अभी कुछ नहीं। मार्केट में इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलता है, ठीक है। ये सबसे आसान क्वेश्चन यही होता है। हटा रहे हैं इसको। सेम वर्क मतलब सामान्य कार्य, डिफरेंट वर्क मतलब भिन्न भिन्न कार्य। ये हो गया सामान्य कार्य, इसका मतलब भिन्न भिन्न कार्य। सामान्य कार्य आज हम पढ़ेंगे और लगभग टोटली क्वेश्चन इस पर समाप्त कर देंगे, टोटल क्वेश्चन। अरे वैसा क्वेश्चन जिस क्वेश्चन को आप देख देख के कभी कभी भाग जाते होंगे, जैसा सुने होंगे ऐसा क्वेश्चन कि 20 आदमी, एक ठेकेदार ने काम करने का, एक कार्य का ठेका लिया और 20 आदमी काम पर लगाए, और 10 दिन बाद 5 आदमी और लगाए, जिससे कि कार्य समय से इतना दिन पूरा हो गया। यदि नहीं लगाता तो वह कितना दिन लेट होता है। ऐसा क्वेश्चन सुने हैं ना, वैसे क्वेश्चन आपको बताएंगे आज ही। आज सेम वर्क लगभग समाप्त, लगभग नहीं समाप्त मान लीजिए, पूरा फाइनल। जो स्टूडेंट जानते होंगे वो रिवीजन के लिए अपना बनाएंगे, जो नहीं जानते होंगे पहला हमसे क्वेश्चन सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे आप लोग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 20 व्यक्ति एक काम को
25 दिनों में करते हैं तो 50 व्यक्ति उसी काम को, ये वाला पकड़, ये शब्द उसी काम को, उसी काम मतलब सेम वर्क, यही शब्द पकड़ना है। उसी काम मतलब सेम वर्क। बनेगी, आपके रेंज से बाहर नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं हम क्या बोलेंगे। सेम वर्क का मेरा फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है MDH बराबर M1D1H1। कहिएगा कि सर किसको M मानेंगे, किसको D मानेंगे, किसको H मानेंगे, क्या सबका मान लिखना जरूरी है? देखिए इसमें से नेसेसरी जो पार्ट है ये दोनों है, इसमें से जो नेसेसरी पार्ट है ये दोनों है, मैन इंटू डे, ये रहेगा भी नहीं भी रहेगा, कहिए कब रहेगा, थोड़ा वो भी सुना दीजिए। 20 आदमी प्रतिदिन 15 घंटे काम करके किसी काम को 50 दिनों में करते हैं, प्रतिदिन 15 घंटा, तो ये आ जाएगा। तो ये रहेगा भी नहीं भी रहेगा, ये बात समझ लीजिए। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि आपका H नहीं है, अभी आपका H नहीं दिख रहा है, H को भूल जाएंगे, तो कहिएगा सर ये बराबर वाला चिन्ह और M1 कहाँ है, M1 कौन इसमें से है और M कौन है, तो हम आपको बता रहे हैं। इस साइड वाला टोटल का टोटल लोग, इस साइड वाला टोटल का टोटल लोग जहां पर हैं समाप्त हो रहा है ना, उससे पहले होता है। जैसे जितना व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में समाप्त करते हैं इसका मतलब बराबर आ गया, उसके बाद के जो पार्ट है इस साइड वाला है, इससे हैं से पहले वो साइड ये है हो सकता है, था हो सकता है, थे थी हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो ये बात, तो अब कहिएगा कि इसमें इसका मतलब मैन कितना है भाई, तो 20 मैन है, तो 20 मैन। कितना डे, कितने दिनों में, तो 25 दिनों में। उसके बाद इसमें मैन, दूसरा मैन कितना, तो 50। कितने दिनों में तो नहीं पता है, तो x, यानी कह सकते हैं 20 × 25 बराबर कितना लिख सकते हैं, 50x लिख दें। ये कट जाएगा ये 2 बार में और ये कट जाएगा 10 बार में, यानी x का वैल्यू कितना आ गया है, 10 दिन ना, 10 दिन आंसर। हम बोले क्या कह रहा है, 20 व्यक्ति किसी एक काम को 25 दिनों में करते हैं, 50 व्यक्ति उसी काम को, इसका मतलब सेम वर्क, उसी काम बोला मतलब सेम वर्क है। बन गया ना। क्वेश्चन नंबर 2 किया जाए। जिस दिन आप इस सब को समझदारी बन जाएगा तो ये सब लिखना नहीं होता है, ऐसे लिखना होता है, आंख बंद करके हैं तक इधर लिख देंगे, तो 20 × 25 और उसके बाद 25 × x, ये से कटा 2 बार में और ये से 10, यानी x का वैल्यू 10। ऐसे ही आंख बंद करके लिखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। 40 लड़के किसी काम को 5 दिनों में करते हैं, तो कितने लड़के उस काम को 10 दिनों में करेंगे? 10 दिनों में करेंगे, बताइए। फर्स्ट कौन सा काम भाई? उस काम को, कौन सा काम? जो काम वो लोग कर रहे थे, इसका मतलब सेम वर्क। सेम वर्क का फॉर्मूला MDH बराबर M1D1H1। M का वैल्यू 40 लड़के, हम बोले हैं कि M के जगह पर लड़का, लड़की, आदमी, औरत कुछ भी आ सकता है, मशीन कुछ भी आ सकता है, तो 40। D के जगह पर 5, बोले हैं इसका जरूरी नहीं वैल्यू होगा भी नहीं भी होगा। M1 का वैल्यू
हम बोले हैं कि हैं तक बराबर समाप्त हो जाता है, यहाँ तक बराबर समाप्त। उसके बाद कितने लड़के, नहीं पता है, x लड़के, कितने दिनों में, 10 दिनों में। इसका मतलब 40 गुने 5 बराबर 10x। अब इससे ये कटा 4 बार में, आंसर 5 के 20। 20 क्या हो गया बाबू, लड़के। बना दीजिए। ये सब समय नहीं देने वाला चीज़ है, इतना स्पीड में बनता है कि क्या इसमें बताना है, ज़बरदस्त स्पीड ये सब का होता है। हटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 25 लड़कियां किसी काम को 16 दिनों में समाप्त करती है, 6 लड़की और होती तो वही काम कितने दिनों में समाप्त होता है, बताइए। फास्ट, कौन सा काम भाई, वही काम मतलब सेम वर्क। ये तो बात पकड़ में आना चाहिए। यदि ये बात नहीं पकड़ में आ रहा है तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। आइए ध्यान दीजिएगा। अब सूत्र होता है M1D1 MDH बराबर M1D1H1। अब देखेंगे M का वैल्यू 25, M का वैल्यू 25, D का वैल्यू कितने दिन, तो 16, M1 का वैल्यू 5 लड़कियां और होती, मतलब पहले कितनी थी 25 और अधिक होती तो 25 प्लस 5, तो यह काम कितने दिनों में चलता है, समाप्त होता, नहीं पता तो x। और होती मतलब 5 पहले 25 तो और होती मतलब 30, यानी 25 गुने 16 बराबर 30 गुने x। ये कटा 5 5 25, 5 6 का 30, ये 3 और ये 8, यानी मेरे को दिख रहा है 8 5 40 और ये 3x, मेरे को दिखा 3x का वैल्यू 40, यानी x बराबर 40 बटे में 3, 13.1/3, 13.1/3 बना डालिए। ये सब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बना डालिए। आँख में नींद है, सोने का मन कर रहा है, लेकिन पढ़ाना भी ज़रूरी है। चलिए पढ़ा देते हैं, हटा रहे हैं। चार क्वेश्चन करेंगे। देखिए भाई बाबू, क्वेश्चन नंबर 4, कुछ व्यक्ति एक काम को 15 दिनों में समाप्त करते हैं। कह रहा है 10 व्यक्ति और अधिक होते तो कार्य 5 दिन पहले समाप्त होता। तो कह रहा है प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, यही क्वेश्चन कह रहा है। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, बता दीजिए तो, बताइए बताइए बताइए। इस बार आपसे व्यक्ति ही हटा दिया है, व्यक्ति, तो व्यक्ति को x मान लीजिए, क्या दिक्कत, व्यक्ति को ही x मान लीजिए, बस बन जाएगा। बनाइए, बन रहा है। आइए देखिए, ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये बात तो वही बात है कि सर इसमें सेम काम है कि डिफरेंट काम। एक बात और भी सुनिए बाबू, हम तो बोले हैं कि जब न बोले तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, तो कह रहा है कि इतने होते तो कार्य 5 दिन पहले समाप्त होता। कौन सा काम, वही काम होगा। लेकिन एक बात और इसमें सुनना है। सुनने वाला बात क्या है, सुनने वाला बात ये है कि आप इसमें ये देखिए कि कौन सा काम हो रहा है, पूछिए इससे। तो कह रहा है हमको नहीं पता है, तो कहिए तब सेम काम होगा। काम के बारे में पता न चले तो सेम काम, सेम काम। तो सेम काम का सूत्र होता है MDH बटे बराबर M1D1H1। ठीक है। M का वैल्यू नहीं पता है, कुछ व्यक्ति x व्यक्ति, कितने दिन, 15 दिन। ये कह रहा है 10 व्यक्ति और अधिक होते, पहले कितने व्यक्ति थे, x, अब x + 10,
काम कितने दिन पहले समाप्त होता? 5 दिन पहले। पहले कितना दिन में होता था? पहले कितने दिन में होता था? तो पहले होता था 15 दिन में। अब कह रहे हैं 5 दिन पहले ही समाप्त हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 15 - 5। कब? क्यों? आदमी अधिक हो गए हैं इसलिए। आदमी बढ़ेंगे समय घटेगा, आदमी बढ़ेंगे समय घटेगा। वही बात हुआ है कि पहले थे आदमी x, अब 10 आदमी बढ़ गए तो x + 10, दिन 5 दिन घट गया तो 5 दिन घटा तो 15 - 5, यानी मेरे को मिल गया x × 15 बराबर कितना? x + 10 इंटू कितना देख लीजिए, 15 - x, 15 - 5, यानी मेरे को मिला 15x बराबर 10x - 10 इंटू 10। अब इस स्थिति में अब इसको गुना ही कर लेते हैं। गुना करेंगे तो 5x 15x बराबर 10x + 100 आके इधर घट गया तो कितना हो गया? घटा तो कितना हो गया? तो 5x, यानी हम कह सकते हैं 5x बराबर ये कितना है? 100, यानी x का वैल्यू 20, 20 × 5 = 100, यानी प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? 20। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? 20। बना डालिए। देखते देखते बनाना होता है, देखते देखते। कह रहा है कि आदमी नहीं पता है तो x ले लो, कितने दिन? तो 15 दिन। 10 आदमी बढ़ेंगे तो जोड़ेंगे, 5 दिन घटेगा तो घटाएंगे। बस यही तो करना था। हटा रहे हैं। लिख पा रहे हैं ना? इस प्रकार से लिखने आ रहा है ना? ऐसे कुछ व्यक्ति 15 दिन, कुछ व्यक्ति 15 दिन, व्यक्ति बढ़े x + 10, दिन घट गया 5 दिन 10, ये 2 बार में, ये 3 बार में, 3x बराबर 2x + 20 आके इधर घटा x बराबर 20। हटा रहे। अब क्वेश्चन करेंगे अलग टाइप का, इसी में अलग टाइप का अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा। हटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 200 सैनिकों के लिए एक दुर्ग, दुर्ग मतलब किला, फोर्ट जैसा होता है, मतलब घर मानिए, छोड़िए हटाइए, 60 दिनों का भोजन पर्याप्त है। इतना करा है कि 10 दिन बाद इतना व्यक्ति और आ गए, इतना सैनिक 50 सैनिक और आ गए, तो अब भोजन कितने दिन तक, कितने दिनों तक चलेगा? अब वह भोजन कितने दिनों तक चलेगा बताइए? तब तक हम सो रहे हैं। बोलिए 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 बोलिए, फास्ट बोलिए। 200 सैनिकों के लिए एक दुर्ग में 60 दिनों का भोजन प्राप्त था। 10 दिन बाद 50 सैनिक और आ गए, तो वह भोजन कितने दिनों के लिए प्राप्त होगा? 2 कॉन्सेप्ट बताएंगे। एक कॉन्सेप्ट रटने जैसा, एक कॉन्सेप्ट जैसे बन रहा है, जैसे बन रहा है उसको बनाइएगा तो थोड़ा हो सकता है कि आपको गुना भागा लंबा दिखे, लेकिन जैसे जो बताएंगे उस पर बनाइएगा तो वो शॉर्ट दिखेगा। दोनों में से आपको समझना है क्या करना है। बात समझिए। यदि आप जैसे चलते थे वैसे ही बनाएंगे तो इधर नियम है। यदि जो हम अभी बता रहे हैं उसको समझ के बताएंगे तो ये उस साइड वाला हम सेकेंड नियम। फर्स्ट नियम आपका फर्स्ट मेथड जो है, फर्स्ट मेथड, उस पर हम बात करेंगे तो क्या होगा? हम कहेंगे 200 सैनिक आ गए भाई, 200 को खाना दो, खाना दे दिए। 60 दिन के लिए था, 200 को कितना दिन के लिए? 60 दिन के लिए। 200 × 60 चल सकता था बराबर, लेकिन हुआ क्या? 200 सैनिक खाना चालू किए, 10 दिन बाद उसको रोके, रुको 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 भाई, और भी लोग आ रहे हैं साथ में खाना, तो कह रहे 200 लगे इंटू 10 दिन तक खा गए, प्लस। अब क्या होगा? ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। क्या होता है कि जितने व्यक्ति बैठ गए खाना खाने, जितना दिन तक खा गए वो गुना कर दीजिए, क्योंकि टोटल वर्क निकालने के लिए मैन इंटू डे से गुना होता है। ये अब क्या हो रहा है? अब थोड़ा सा इसको और हटा के जगह दे रहे हैं, इसको और उधर लेके जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि अब 200 सैनिक नहीं रह रहे हैं, अब सैनिक बढ़ रहे हैं।
सैनिक बढ़ रहे हैं तो कितना हो गया 50 प्लस कर गए तो ये हो गया 250। अच्छा एक बात बताइए बाबू, हमको पहले पता था कि ये 60 दिनों में काम 60 दिनों तक खा सकते हैं, 10 दिन खा गए, आदमी बढ़ गए तो क्या उतना ही दिन, अभी 50 दिन बचिए जाएगा, 10 दिन यहाँ खाया, 10 दिन यहाँ खाया, टोटल 60 दिन खाने वाला था, 10 दिन यहाँ खाया, तो हम जानते थे कि 50 दिन बाकी है। लेकिन कब, जब 200 आदमी रहते तब, आदमी हो गया 250, तो अब कितना दिन चलेगा नहीं पता है आपको, मान लीजिए एक्स, आपको नहीं पता है, कहाँ पता है। 60 दिन में 60 दिन 200 आदमी होते तो चलते रहता, 200 आदमी आए 10 दिन तक खाए, तब तक घटना घटित होता है, आदमी बढ़ जा रहा है, इसका मतलब सैनिक बढ़ जा रहा है, कितने भाई, तो 50 जब सैनिक बढ़ गए इसका मतलब 250 हो गया। तो अब हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ 60 दिन में से 10 दिन यहाँ पर अब 50 दिन यहाँ पर, नहीं ना, 50 दिन से घटेगा, तो इसका मतलब इसका दिन कितना होगा, ये दिन कितना होगा, तो इस दिन को कितना मान लिए एक्स। ये आपका जो बेसिक मेथड चल रहा है उस पर इसको हम हल करेंगे तो 12,000, इसको हल करेंगे तो कितना 2,000, इसको हल करेंगे तो 250x, ये आके यहाँ पे प्लस है, ये आके इधर घटेगा तो 10,000 बराबर 250x, 1 0 से 1 0, ये 40 बार में कट जाएगा, 40 बार में, यानी x का वैल्यू 40। एक मेथड ये हुआ। इस मेथड में गुना हमेशा आपको टेंशन देगा, गुना हमेशा आपको टेंशन देगा। इस मेथड को आप रख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हटाने जा रहे हैं। चलिए देखिए बाबू, पता नहीं चल रहा है कि कितना समय दे रहे हैं, ठीक है, नींद लग रहा है, इसलिए अपना स्क्रीनशॉट फटाफट लेते रहो आप लोग। फिर से 200 आए, 60 दिन तक चल सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 200 लग गए, 10 दिन तक खाने के बाद उन लोगों को हस्तक्षेप किया गया, भाई और भी कुछ लोग आ रहे हैं तो रुक जाओ, आने दो, 50, तो ये हो गया 250, तो कहे कितना दिन चलेगा तो नहीं पता है, x दिन। इसको हल किए, आंसर आ गया। लेकिन एक अब रटने वाला विद्या क्या है उसको देखिए, इसको हम हटा रहे हैं, उससे भी आंसर वही आएगा, दूसरा नहीं ना आएगा, सेम आएगा। जब क्वेश्चन में कहे कि 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 30 दिन बाद, 40 दिन बाद, 50 दिन बाद इतना व्यक्ति आ गए या चले गए, ऐसा क्वेश्चन में कह दे 10 दिन बाद या कितना हो दिन बाद इतना व्यक्ति आ गए या चले गए, लेकिन इसमें कार्य का ये ना जिक्र हो कि कितना खा के गए हैं, ये ना जिक्र हो जाए कि 1/3 खा गए, 1/4 खा गए, 1/5 खा गए, कार्य का जिक्र ना हो, वर्क का जिक्र ना हो, वर्क का मेंशन इसमें ना करे, कोई इसमें मेंशन नहीं किया गया है वर्क के बारे में कि कितना खाया। 10 लोग 10 दिन तक 200 लोग खाए, कितने खाए, उसके बाद गए या आए, ये मेंशन ना हो तो क्या किया जाता है, पहले पढ़ा जाता है कि दिन बाद है क्या, तो लिखा हुआ है 10 दिन बाद, 10 दिन बाद लिखा हुआ है ना, तो इसके लिए आपको स्पेशल याद करने होंगे कि D बराबर एक सूत्र होगा, कुल दिन माइनस दिन बाद, कुल दिन माइनस दिन बाद, कुल दिन माइनस दिन बाद, किस लिख के लिए, डी के लिए, डी के लिए। आइए ध्यान दीजिए, लिखेंगे M1 MDH बराबर M1 D1 H1। अच्छा इसमें ये आपको पकड़ में आएगा कि सेम काम था कि डिफरेंट काम था, तो आप बताइए कि कहीं जिक्र है कि क्या काम हो रहा है, तो कहिएगा भोजन खाना, कौन सा भोजन, कितना भोजन, कहाँ पता है कि 40 कितना 1 लाख चावल खा रहे हैं कि 1 लाख रोटी खा रहे हैं, पता है क्या, नहीं पता है, तो नहीं पता है तो सेम काम, जितना खाना होगा उतना ही खाना, ये इस स्थिति में। तो अब क्या बोले, MDH बराबर M1 D1 H1, H का तो काम है नहीं, H का काम है नहीं, हमको पता है H का काम नहीं है, तो अब कहेंगे M का वैल्यू कितना, M का वैल्यू 200। D का वैल्यू कितना, भैया D का वैल्यू में कह रहा है कुल दिन माइनस दिन बाद, कुल दिन कितना है 60, माइनस कितना दिन बाद घटना घटित हुआ है 10 दिन बाद, 10 घटा देंगे तो 50। यही एगो स्पेशल आपको याद करने होंगे, ये 50, इसका वैल्यू हो गया 50, इसका वैल्यू हो गया 200। अब इसमें कितने सैनिक बढ़ रहे हैं, 50, पहले कितने थे 200, बढ़े तो 250, अब कितना दिन चलेगा नहीं पता है तो x, यानी लिख सकते हैं 200 × 50 बराबर
250 गुने x। ये कटा तो आपको 5 बार में, ये कटा तो 40, यानी x का वैल्यू 40। लेकिन उससे ये आसान गुना भागा हो जाता है। याद करेंगे d बराबर, इस साइड वाला d बराबर कुल दिन 60, दिन बाद 10 बराबर 50, घट जाता है, घट जाता है। हटाएं इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए, हटा रहे हैं। कब ये लगता है बाबू? जब क्वेश्चन में कहे कि 10 दिन बाद इतना सैनिक आ गए चले गए, इतना आदमी आ गए चले गए, इतना कोई आया चला गया, तब ये लगता है। पुनः d बराबर कुल दिन माइनस दिन बाद, दिन बाद कुल दिन कितना है भाई? तो 60, दिन बाद कितने हैं? 10 बराबर 50। सूत्र MDH बराबर M1D1H1। M का वैल्यू 200 सैनिक, D का वैल्यू 50 बराबर कितने सैनिक बढ़ गए? तो 250 हो गए। कितने दिन लगेगा? x, और हल किए तो x का वैल्यू 40 अभी आया था। एक क्वेश्चन रिवीजन के लिए देते हैं, हटा रहे हैं। सैनिक आ रहे हैं तो जोड़ दिया जा रहा है, सैनिक चले जाएंगे तो घटा देंगे। एक क्वेश्चन रिवीजन के लिए। चलिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 बिना कहे बना दीजिए, बनाइए जितना फास्ट हो सके। हम कहेंगे सेकेंड नियम लगाइएगा, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। यहाँ पर ये कॉमा ही लिख लीजिए, हटाइए। 5 दिन बाद, 5 दिन बाद ये कह रहा है, इस बात को समझिएगा। खाद्य सामग्री मतलब खाने वाला सामग्री को बोलते हैं खाद्य सामग्री, ठीक है। खाने वाला सामग्री क्या बोलेंगे? खाद्य सामग्री। बोलिए आ रहा है क्या? आ गया होगा अब तक। क्या लिखेंगे? d बराबर क्या आगे लिखेंगे? कुल दिन माइनस दिन बाद। कुल दिन कितना है बाबू? 35। कितने दिन के बाद घटनाएं घटित हो रहा है? 5 दिन बाद, 5 दिन कम बराबर 30। सूत्र MDH बराबर M1D1H1। M का वैल्यू 1000, D का वैल्यू 30, M1 का वैल्यू, भाग रहे हैं क्या आ रहे हैं? जा रहे हैं, जा रहे हैं। तो जा रहे हैं तो इसमें से 100 कितना घटा देना है? कितना घटाना है? तो घटाना 250। तो 250 घटाएंगे, इतना माइनस 250 लिखिए देते हैं। 250 कितने दिन चलेगा नहीं पता है तो x दिन। 1000 गुने 30 बराबर 750 गुने x। ये कट गया 3 बार में, ये कट गया 4 बार में, ये कट गया 10 बार में, यानी आंसर मेरे को मिला 40। आंसर कितना मिला? 40। बना लीजिए। कहिएगा सर ये कौन टेक्नोलॉजी से बन रहा है? ये उस टेक्नोलॉजी से बन रहा है जो आदमी वर्तमान में जीता है, उस टेक्नोलॉजी से। जैसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये आदमी जब इतना आदमी खाकर भाग जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, आ जा रहे हैं, जा रहे हैं, जो भी हो रहा है, तो उसको भूल जा रहा है। जैसे 35 दिन में से 5 दिन को सीधे निकाल दिया, 5 दिन हटाओ, नहीं तो टेंशन होगा कि नहीं। दूसरे घर का, यदि दूसरे घर का मेहमान आपके घर आकर, और दूसरे घर का मेहमान आपके घर आकर 10 दिन खाए और तब पता चले कि ये हमारा वाला नहीं है, तो कितना आपको दुख होगा? समझ रहे हैं? दुख होगा ना? वही हाल ये है। तो इसलिए ये क्या है कि दुख मैक्सिमम को होगा, लेकिन जो कहेगा भाई जाने दो, खा गया कोई बात नहीं, वो काम ये कर रहा है, छोड़ दे रहा है। 5 दिन छोड़ दिया, 5 दिन का चर्चा ही नहीं किया। जबकि फर्स्ट मेथड किए थे तो उसमें चर्चा किए थे, फर्स्ट मेथड में चर्चा किए थे 200 गुने 10, याद है? पहला क्वेश्चन में, इसका पहला 5वां नंबर में 200 गुने 10 किए थे 2000। जो खाया था उसको भी देख रहा था कि हम इतना खा गया, इतना बर्बाद हो गए, उसको नहीं देखना है, ये बात है।
तो ये क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 भी अलग टाइप है। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देख के मैक्सिमम लोग बिंदास भाग जाते हैं, लेकिन हम आज के बाद बोल रहे हैं आप गारंटी आज भागिएगा नहीं, आज के बाद आपको आएगा ही आएगा, इसलिए कि आपको नींद में पढ़ा रहे हैं, फिर भी आपको समझा देंगे, ठीक है। तो आप बिना नींद में बनाइएगा तो आपको तो बनाने आएगा ही आएगा। आइए ध्यान दीजिएगा, क्लियर। क्या बोल रहे हैं, एक ठेकेदार 50 दिनों में एक कार्य को समाप्त करने का ठेका लिया, ठीक है, और 25 व्यक्ति लगाए, 25 व्यक्ति काम पर लगाया। 30 दिन बाद 15 व्यक्ति और काम पर लगाए, जिससे कार्य समय पर समाप्त हुआ। यदि 15 व्यक्ति काम पर नहीं लगाएगा तो काम कितने दिन विलंब समाप्त होगा। कभी कभी क्या होता है, ठेकेदार भी नए नए ठेकेदार होता है, तो क्या होता है बाबू, तो होता यह है कि ठेकेदार अपना काम करने का ठेका लगाता है, लेकिन उसको अनुभव नहीं होता है कि ये काम समय पर समाप्त हुआ कि नहीं। तो कार्य 2, 4, 5 दिन 10 दिन होते, मान लीजिए 15 दिन का काम है, 10 दिन काम हुआ, तो पता चला कि अब काम सही समय पर नहीं होगा, तो क्या करना है, आदमी बढ़ा देता है, या लगता है पहले होगा, आदमी घटा देता है। ये बात होता है, इसी में यही हाल है कि इसको अनुभव होता है कि काम लगता है समय पर समाप्त नहीं होगा, इसलिए आदमी को क्या कर दिया, आदमी को बढ़ा दिया। क्यों, समय पर समाप्त होने के लिए, समय पर समाप्त होने के लिए आदमी को क्या कर दिया, तो बढ़ा दिया, ठीक है। तो अब कह रहा है कि बताइए यदि आदमी नहीं बढ़ाया होता ये इतना तो क्या होता है। आइए ध्यान दीजिएगा क्या होता है। इसमें पहले ये देखिए कि कुछ दिन बाद लिखा है क्या, तो लिखा है 30 दिन बाद। वो नियम तो आपको लागू होगा, डी बराबर कुल दिन माइनस दिन बाद। कहिएगा सर क्यों लागू होगा, क्यों लागू होगा। इसमें कहीं आपको दिख रहा है क्या कि कोई आदमी कितना भाग काम किया, लिखा हुआ है। जो काम हो रहा है लिखा हुआ है कि हम इतना भाग करके जा रहे हैं, इतना भाग छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा लिखा है, नहीं लिखा है। जब क्वेश्चन में ये मेंशन ना करे कि हम 30 दिनों में कार्य का 1/3 भाग करके चले गए, ये सब मेंशन ना हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, मानना है कि सेम काम है। अब क्या है कि आदमी आए, काम किए, लेकिन काम का कितना हिस्सा किए इसमें जिक्र नहीं है, तो सेम काम है, सेम काम है, ठीक है, तो सेम कार्य हो गया। अब डी बराबर निकल जाएगा, तो डी टोटल दिन कितना है बाबू, 50, कितना दिन बाद घटना, 30 बराबर 20। अब हम जो पूछेंगे उस बात को यदि बता दीजिएगा तो आंसर बहुत मजे से आएगा। MDH को छोड़ दें, इस बार M का काम नहीं है, M1D1 H1 को छोड़ दे रहे हैं, काम नहीं है, बात समझिए। आप हमको बताइए कि D का वैल्यू आपके पास कितना है, 20। बात समझिए, बात समझिए। कह रहा है कि 50 दिन का काम था, 30 दिन काम हो गया है, बचा कितना, 20 दिन। कह रहा है कि नियत समय 20 दिन में ही खत्म हो जाता है काम, 20 दिन में ही काम खत्म हो जाता है, लेकिन कब, क्या 25 आदमी रहते हैं तब, कि आदमी बढ़ते हैं तब। 20 दिन में ही काम खत्म हो जाता है, लेकिन 25 के कारण नहीं, 15 आने के कारण, +15। यही बात इसका मेन क्वेश्चन का है, लॉजिक है। पूछेंगे क्या पूछेंगे हम लोग, क्या पूछना है बाबू, इस क्वेश्चन से पूछना है कि तुम्हारा कितना दिन टोटल है भाई, तो कहेगा 50 दिन। कितना दिन कर लिया, कहेगा 30 दिन। बचा कितना है, 20 दिन। नियत समय जो टाइम मेरे को फिक्स किया गया उसमें से बचा कितना है, तो कहेगा कि मेरे को बचा है 20 दिन। 20 दिन बचा है, तो कहे लो 20 अपना ले लो। तो कह दिया कि कोई पूछा 20 दिन में कैसे काम समाप्त कर लिया, तुम्हारा तो काम तो लेट चल रहा था। तो बोलेगा भाई सीक्रेट बताएं, तो बोलेगा हाँ आओ इधर, नहीं दिखाओ बता रहे, कान में बताएगा कि देखो भाई 25 के कारण नहीं समाप्त हुआ है, इसमें हम 15 आदमी को और बढ़ा दिए हैं, लेकिन सब लोग नहीं जानते हैं, तुम ही को बता रहे हैं बस। क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोलेगा कि देखो भाई, अगला पूछेगा कि भाई 20 दिन में कैसे समाप्त कर दिया, तुम्हारा तो काम लेट चल रहा था। बोल रहा आओ इधर बताते हैं, क्या 20 दिन में तब समाप्त हुआ था जब 15 आदमी और लगाए थे, लेकिन किसी को बताया नहीं है। तो बोलेगा कि ठीक है हम तो समझ गए,
लेकिन अब कहेगा यदि मान लो कि यही आदमी होते 25 तुम्हारे पास, तो तुम्हारा तो बैंड बज जाता। इसका मतलब समय पर समाप्त नहीं होता। तो बोले हाँ, कितने दिनों में होता? x दिनों में, x दिनों में। या सीधे सीधे x दिन यदि नहीं चाहते हैं तो सीधे सीधे कितने दिन विलंब समाप्त होता। आपके पास टाइम कितना है? 20, तो विलंब 20 प्लस x भी मान सकते हैं, 20 प्लस x भी मान सकते हैं। नहीं तो सीधे सीधे कितने दिन में होता? x दिन में, x दिन में। इस स्थिति में अब कह सकते थे, बात समझिए बाबू, यदि इस d का वैल्यू 20 से ज़्यादा आया तो विलंब हो रहा है। 20 से 21 आया, 22 आया, 21 आया तो 1 दिन, 22 आया तो 2 दिन, 23 आया तो 3 दिन, 40 आया तो 4 दिन। और नहीं तो सीधे सीधे ये बोल रहे हैं कितना दिन विलंब हुआ, तो मेरे को निश्चित समय कितना है? 20, तो इसलिए लिख रहे हैं 20 प्लस x। अब मेरे को यहाँ लिख रहा है 40 × 20 बराबर 25 × 20 प्लस x। ये हम कटा देंगे, 5 × 5 = 25, ये हो जाएगा 5 × 4 = 20, ये कट गया 8 और 4 × 32 बराबर 20 प्लस x, यानी x बराबर 12 दिन का विलंब हो जाता है। कितने दिन का? 12 दिन का विलंब हो जाता है। इस बात को मेंशन कर लीजिए। क्वेश्चन बड़ा धाकड़ है, एक बार पुनः समझाएंगे और हटा देंगे इसको। क्वेश्चन एकदम बिल्कुल बिंदास है, हटा रहे हैं इसको। क्या क्या इससे पूछना है, क्या क्वेश्चन में समझना है? ये पूछना है कि क्वेश्चन में क्या आपसे ये कह रहा है क्या कि काम का कितना भाग हुआ, ये बोला है? तो नहीं बोला है। इसका मतलब सेम काम है। तो सेम काम में देखेंगे क्या दिन बाद वाला है, तो 30 दिन बाद, 30 दिन बाद, तो इसका मतलब d निकालेंगे तो 50 - 30 बराबर 20। तो अब लिखेंगे MDH बराबर M1 D1 H1। बोलेंगे कितने दिन बचा है बाबू, तो 20 दिन। पूछेंगे 20 दिन में कैसे समाप्त कर लिया, बोलेगा देखो 25 आदमी थे, 15 आदमी और लगाए थे, तो मतलब मेरे को कितना हो गया? 25 प्लस 15। बोला गया है भाई 25 आदमी को रखा होता तो क्या तुम्हारा स्थिति होता? तो कह रहा है कुछ दिन लेट होता। कितना दिन लेट? x दिन। कितना से? 20 से। तो 40 × 20 बराबर 25 × 20 प्लस x। इसको कटा देंगे तो 5, इसको कटाएंगे तो 4, इसको कटाएंगे तो 8, 8 × 4 = 32 बराबर 20 प्लस x, यानी x का वैल्यू बाबू 12। एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसको बना के मेरे को बताइए। हटा रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। एक ठेकेदार 35 दिनों में काम करने का ठेका लिया, 20 औरत काम पर लगाया। 15 दिन बाद क्या करें? 15 दिन बाद 10 औरत और काम पर लगाया, ये तो जिससे कार्य समय पर समाप्त हुआ। 10 औरत नहीं लगाया होता तो कार्य एक नियत समय से कितना दिन विलंब समाप्त होता? बोलिए, फाइनल बोलिए जल्दी, 10 सेकेंड। बोलिए बोलिए बोलिए। आ गया? आया? आ जाना चाहिए। पहले देखेंगे दिन बाद है, 15 दिन बाद, तो पहले निकालेंगे डी टोटल दिन 35 में से घटा लेंगे 15 को, तो कितना आ जाएगा बाबू? 20। अब हम बोलेंगे MDH बराबर M1 D1 H1। इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं वो सेम कॉन्सेप्ट पर आते हैं, सेम कॉन्सेप्ट पर बताएंगे। डिफरेंट कल पता चल जाएगा कि डिफरेंट भी कैसा होता है, टेंशन मत लीजिए। आदमी नहीं, कितने दिन? 20 दिन। नियत समय पर कब समाप्त हुआ? कब पूछेंगे कि आखिर 20 दिन में कैसे समाप्त कर लेते? तो बोलेगा देखो भाई 20 औरत लगाए थे लेकिन काम नहीं हो पाया, और भी औरत बढ़ाए हैं। कितने? तो 20 प्लस 10। तो ये पूछा कि भाई यदि बढ़ाया तो 20 दिन में हुआ, बढ़ाया तब 20 दिन में हुआ। यदि ये नहीं बढ़ाया होता तो कितने दिन में होता है? ये नहीं बढ़ाया होता 20 दिन से नहीं, 20 औरत से नहीं बढ़ाया होता, 20 औरत को काम पर रखता तो कितना दिन विलंब होता? तो बोला टाइम कितना है तुम्हारा? 20 दिन। तक है कि x दिन और विलंब होता है, 20 प्लस x।
नियत समय से, नियत समय कितना बचा है 20, क्योंकि 15 दिन काम हो गया था, 15 दिन काम हो गया था, नियत कितना बचा है 20। तो फिर से 30 गुने 20 बराबर 20 इंटू 10, 20 प्लस एक्स, यानी ये से ये कैंसिल आके घटेगा तो एक्स का वैल्यू 10 दिन विलम्ब हो जाता है। क्या क्या पूछना है, क्या क्या पूछना है, पुनः हटा रहे हैं, क्या क्या पूछना है, इससे 2-3 सवाल पूछना है। क्या क्या, एक क्वेश्चन इस पर और देंगे तब टाइप बदल सकता है, एक और क्वेश्चन करेंगे इस पर, पूछना होगा इससे आपको कि बताओ कि आखिर 20 दिन में कैसे समाप्त हुआ। घपला किया क्या, तो बोलेगा हाँ भाई औरत 20 थी लेकिन 20 से काम नहीं चला तो 10 और बढ़ाए। तो बोला कि 20 ही यदि औरत होती तो क्या होता तुम्हारा, तो कहता कि हम 20 दिन में नहीं कर पाते, हमारा टाइम बढ़ जाता। और क्या होता है, यदि औरत 20 ही होती 10 नहीं बढ़ती तो हम 20 दिन में नहीं कर पाते, ये 20 दिन में नहीं कर पाते, बस इतना ही होता और कुछ नहीं होता। यही कह रहा था कि यदि औरत 20 ही होती तो हमारा टाइम 20 दिन में नहीं होता, कितना दिन होता, 20 प्लस एक्स, उतना ही बस हल कर देना है। लिखना है 30 गुने 20 बराबर 20 इंटू 20 प्लस एक्स, हल कर देंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, हटा रहे हैं। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 9 किया जाए। सेम इसी पर आधारित लेकिन थोड़ा सा अलग है, बोलिए क्या होगा। क्वेश्चन कर रहे हैं, एक ठेकेदार 38 दिनों में कार्य करने का ठेका लिया, 30 आदमी कार्य पर लगाए, 25 दिन बाद 5 आदमी और काम पर लगाता है, जिससे कि कार्य नियत समय से 1 दिन पहले समाप्त होता है। नियत समय जो था ना उससे भी 1 दिन पहले हो गया, कब, जब आदमी बढ़ाया। तो आदमी बढ़ाया लेकिन उसको पता ही नहीं चला कि आदमी कम बढ़ा रहे हैं कि ज़्यादा, बढ़ा दिया इतना ज़्यादा कि समय पहले से ही समाप्त हो गया, मतलब समाप्त होना था 30 दिन में तो हो गया 29 दिन में, 1 दिन पहले हो गया। तो कह रहा है कि यदि नहीं लगाया गया होता तो क्या होता। पहले ये देखेंगे दिन बाद का कॉन्सेप्ट है कि नहीं। 25 दिन बाद पहले डी निकालेंगे, डी बराबर निकालेंगे 38 माइनस 25 बराबर 13। आपके पास अभी कितना दिन बचा है बताइए, आपके पास अभी कितना दिन बचा है बताइए कितना दिन बचा है, 13 दिन। लेकिन कह रहा है नियत समय से भी 1 दिन पहले समाप्त कर दिया है, इसका मतलब 13 दिन नहीं 12 दिन में समाप्त कर दिया। बचा था कितना, 13 दिन में। डर हो गया कि भाई काम नहीं समाप्त होगा, आदमी बढ़ा दिए, लेकिन 1 दिन पहले समाप्त कर दिया, इसका मतलब MD बराबर M1D1 समाप्त कर दिया कितना दिन में, 13 में से 1 दिन पहले ही समाप्त कर दिया। लेकिन नियत समय मेरे पास बचा कितना दिन है, 13 दिन। 13 दिन हम पूरा ले सकते हैं, लेकिन समाप्त कितना दिन में हो रहा है, 1 दिन पहले, 12 दिन में। कह रहा है कि लेकिन कब, पूछेंगे कि आखिर भाई ऐसा घटना कैसे कर दिया, तुम्हारे पास तो तुम्हारा काम लेट चल रहा था लेकिन 1 दिन पहले ही कैसे समाप्त कर देते। ये बोलेगा भाई जो आदमी हम लगाए थे ना वो बड़ी निकम्मे थे, इन लोगों से पूरा होने वाला नहीं था, इसलिए हम आदमी को ही बढ़ा दिए। कितना बढ़ाए, 5 बढ़ाए। इसका मतलब 30 से नहीं हो पाया ये घटना, 30 से ये काम नहीं हो, 30 और 5 35, 5 बढ़ा दिए। 5 बढ़ाए तो क्या हुआ कि 13 दिन में न समाप्त होकर, 13 दिन जो बचा था उसमें न समाप्त होकर 1 दिन पहला ही हो गया। तो बोल रहा है कि यदि ये आदमी तू नहीं बढ़ाया होता, 30 के 30 रखता, तो तुम्हारा नियत समय से कितना विलम्ब, नियत समय मेरे पास कितना बचा है भैया, घटा के 12 मत बोल देना, नियत समय आपको बचा है 13, तो आपका कितना विलम्ब होता है, 13 प्लस एक्स। आप बताइए 12 प्लस एक्स की 13 प्लस एक्स। हमारे पास नियत समय कितना बचा है, जो डेडलाइन दिया वो कितना है, 13 दिन। तो हमको जो विलम्ब होगा 13 से कुछ ज़्यादा, कितना अब नहीं पता है, हल कर देंगे। तो मेरे को यहाँ हल करने के बाद मिलेगा कितना, 35 और ये घटेगा 12, 35 गुने 12 बराबर
ये 30 गुने 13, 30 गुने 13 प्लस x, ये से ये 6 दूना के 12, 6 पंजे 30, 7, 7 दूना के 14 बराबर 13 प्लस x, यानी x बराबर 1 दिन। कितना विलम्ब होता है? 1 दिन का ही विलम्ब होता है। कितना विलम्ब होता है? 1 दिन। कहिएगा सर ये वाला बात गड़बड़ नहीं ना हो रहा है कि विलम्ब 13 प्लस x लिख रहे हैं, नियत समय से कितना विलम्ब होता है? नियत समय से, नियत समय मेरे पास कितना दिन है? 13 दिन। 13 दिन से कितना लेट होता है? x दिन। एक बार पुनः हटा रहे हैं इसको, एक बार पुनः देख लें आप लोग। हमको लग रहा है कोई दिक्कत नहीं हुआ, फिर भी एक बार देख लें। पहले दिन बाद है तो d निकाल लेंगे, d निकाले तो 38 माइनस कितना? 25 बराबर 13। मेरे पास कितना दिन का अभी वक्त बाकी है? 13 दिन का। लेकिन मेरे को डर लगने लगा काम समाप्त होगा कि नहीं, आदमी बढ़ा दिए। 13 दिन में ना होकर 1 दिन पहले ही हो गया, -1 12 दिन में हो गया, 12 दिन में। तो पूछेंगे भाई ऐसे कैसे कर दिया? ठेकेदार है ये आदमी आके पूछ रहा है, कोई व्यक्ति उसका दोस्त पूछ रहा है कि तुम्हारा 13 दिन बचा था, 12 दिन में कैसे समाप्त कर दिया? तो बोला कि भाई हम लगाए थे आदमी 30, लेकिन ये इनसे नहीं होता तो 5 और बढ़ा दिए। तो अगला बोला कि यदि तू आदमी नहीं बढ़ाया होता, 30 का 30 रखता है, तो तुम्हारा कितना विलम्ब होता? तो बोल रहा है कि विलम्ब 12 से मत काउंट कीजिएगा, 12 से नहीं, हम तो 13 दिन न है, 13 दिन मेरा बचा है, तो काउंट कीजिएगा 13 से कितना विलम्ब होता है? 13 प्लस x। हल कर देंगे, हटा दे इसको, हटा दे इसको। चलिए ये सब इतना स्पीड में सवाल किया जाता है ना, इतना स्पीड में कि देखते देखते इतना लिखना ही नहीं है। सीधे सीधे पहले टाइम पूछा जाता है, टोटल टाइम 38, टोटल टाइम 38, कितना दिन बाद? 25 दिन बाद। तो 38 माइनस 25 बचा कितना? 13। बोलेंगे कि 13 दिन में समाप्त किया, तो बोला नहीं 1 दिन पहला ही, 12 दिन में। बोलेंगे कब? तो करे जब 5 बढ़ाए थे तब। तो बोल रहे हैं कि जब नहीं बढ़ाया होता तो क्या होता है? तो कह रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं क्या होता है, तो 13 प्लस x होता है। ये सीधे सीधे लिख सकते हैं। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 10 बनाइए आप। 30 व्यक्ति एक काम को, अलग टाइप का क्वेश्चन है। 30 व्यक्ति एक काम को 25 दिनों में समाप्त करते हैं। कार्य प्रारंभ हो और प्रत्येक 10 दिन के अंत में 5 व्यक्ति कार्य छोड़ दे, तो कह रहा है कि कुल कार्य कितने समय में समाप्त होगा? हो क्या रहा है कि इन लोगों को कोरोना हो गया है और काम करते 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 डर से भाग जा रहे हैं, ठीक है, किसी किसी का हुआ है तो, और प्रत्येक 10 दिन के अंत में 5 को भाग जा रहा है, तो कह रहे हैं काम कितने दिन में समाप्त हो गया? ठीक है, बताइए कैसे? पहले 25 दिनों में होता था, पहले 30 आदमी थे, तो पहले 25 गुने 30 बराबर टोटल वर्क निकाल लेंगे। कुल वर्क कैसे निकलता है? कुल कार्य कैसे निकलता है? तो हमेशा निकलता है मैन गुने डे से, यानी आदमी गुने उसके दिन से। तो यहाँ पर कुल काम कितना होगा? कुल कार्य, तो कुल कार्य होगा 30 गुने 25 बराबर 750। मान लीजिए कि 750 रसगुल्ले खाने हैं। अब शुरुआत करेंगे। 750 बराबर एक तरफ काम है 750, वही काम अब लग गए लोग, 30 आदमी लगे, 10 दिन तक काम करेंगे, उसके बाद 5 भागेगा उसमें से। बात समझिए क्या बोल रहे हैं। 30 आदमी लगे, 10 दिन तक काम करेंगे एकदम बिल्कुल अच्छा से प्लस। अब क्या होगा कि 10 दिन के बाद कुछ लोगों के हो गया, क्या पता है ना, छोड़ो हटाओ, कोरोना हो गया, ठीक है। तो ये कितने लोगों को? 5 लोग भागने के लिए तैयार हो गए। तो अब कितना बचेंगे? 30 में से 5 भाग जाएंगे तो 25 फिर 10 दिन तक झेलेंगे, 10 दिन तक फिर सही है। उसके बाद पुनः इसमें से 5 भागने के लिए लोग तैयार हो गए, 5, तो 5 भागेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 अब हो जाएंगे।
अब फिर ये 10 दिन के लिए। कहिएगा सर ये कब तक गुना होगा, ये बात बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। ये तब तक गुना करते जाइए, बनाते जाइए, तब तक जब तक कि 750 ना हो जाए, 750 ना हो जाए। यहाँ पे 10 दिन काम हुआ है, अभी कितना दिन काम हुआ है, 10 दिन, 10 20 दिन, 10 30 दिन। सेकेंड वाला दिन है, पहला 30 आदमी लगाए थे, 10 दिन तक काम कराए, तब तक 5 इसमें से कोरोना पॉजिटिव भाग गया, तो भाग गया, 5 भागा तो 25 बचा, 10, फिर 5 कोरोना पॉजिटिव, अलग हटाते जा रहा है, उसको क्वारंटाइन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये, तो अब देखेंगे इधर वाला के, देखेंगे इधर वाला के 300 प्लस 250 प्लस 200। अब हम देखेंगे तो मेरा कितना मिल जाएगा, तो 550 2 750 बराबर 750। इसका मतलब दोनों साइड बराबर हो गया। इक्वल होने के लिए तब कितने दिन लगे, 10 दिन, 10 20 दिन, 10 30 दिन, यानी आंसर कितना हो गया, 30 दिन। जबकि पहले कितना दिन में होता था, 25 दिन। बाकी बढ़ा क्यों, आदमी भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, तो बढ़ेगा ना, वही बात हो रहा है। बना दीजिए। हटा रहे इसको। हाँ बोल रहे हैं, फिर से कुल कार्य निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, शुरुआत के दिन गुने शुरुआत के आदमी, इतने आदमी थे, इतने सब लोग अच्छे थे, तो 30 इतना गुने 25 बराबर 750। अब लिख देंगे 750 बराबर 30 आदमी काम लगाएंगे, 10 दिन काम करेगा, तब तक कोरोना, इसका मतलब आगे बढ़े, तो अब ये 25 आदमी बचेंगे, 10 दिन ये भी काम करेंगे, देखते रहेंगे कि 300 हो गया है, यहाँ पर देखेंगे 250 हो गया है, आगे बढ़ेंगे, 5 आदमी फिर से कम, तो 20, अब कितना दिन, 10 दिन, अब 200, और सबको जोड़े तो कितना आ गया, 750। आपके दिमाग में चल सकता है, जरूरी है क्या बराबर आएगा, नहीं आएगा, उसके लिए भी एक क्वेश्चन देंगे, आप पहले ऐसे जो बना रहे हो उसको बनाइए। आपका आ गया 750 बराबर 750, दिन कितना लगे, 10 दिन, 10 20 दिन, 10 30 दिन, तो आंसर आपका कितना हो गया बाबू, 30 दिन। अगला क्वेश्चन आपसे दे रहे हैं 11। बस ये लास्ट टॉपिक है और ये समाप्त भी हो रहा है। उसके बाद कल पढ़ाएंगे आपको, कल भर में ही पढ़ा देंगे लगभग, मान लीजिए कौन सा, डिफरेंट वर्क, उसको आप बना लीजिएगा। ये चैप्टर कल समाप्त करने के मूड में रहेंगे। लगभग प्रबल चांस है कि समाप्त हो जाएगा, कुछ छोड़ के प्रबल चांस है समाप्त होने का। चलिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 11 बना के बताइए जल्दी, फास्ट, आपके रेंज में है। 50 व्यक्ति एक काम को 30 दिनों में समाप्त करते हैं। इतना दिनों में करते हैं। यदि कार्य प्रारंभ हो और प्रत्येक 10 दिन के अंत में 10 व्यक्ति काम छोड़ दें, 10 दिन के अंत में 10 व्यक्ति काम छोड़ दें, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। पहले कुल निकाल लीजिए, कुल, तो टोटल निकाल लीजिएगा, तो 50 गुने 30 बराबर 1500। अब नहीं आगे बढ़ रहे हैं, अभी पहले आपको रोक रहे हैं, बनाते जाइए आप। इस पर एक सवाल आपको घर के लिए दे देंगे, बस आज के लिए इतना ही, अब नहीं। हाँ, अब क्या करेंगे, अब 1500 हो गया बराबर 50 आदमी को लगाएंगे, 10 दिन काम कराएंगे, 10 दिन उन्हें 10 प्लस। अब उसके बाद 10 आदमी इसमें से निकल जाएंगे, तो 40 आदमी बचेंगे, फिर 10 दिन काम कराएंगे। इधर लिखते जाएंगे हुआ कितना, तो 500, इधर हो गया 400। अब उसके बाद फिर इसमें से 10 आदमी गायब करेंगे, 10 आदमी को 30 गुने 10 बराबर, अब कितना हो गया 300। अब जोड़ते जाएंगे कितना हो गया है, देख लेंगे, 9 1200 हो गया है, प्लस फिर 10 आदमी को गायब करेंगे, 10 आदमी को गायब, 10 को गायब करेंगे तो 20 गुने 10, इधर लिख देंगे 200, इधर जोड़े तो 1500 हो गया। इसका मतलब 1500 बराबर 1500। इस स्थिति में तो दिन कितना, 10 दिन, 10 20 दिन, 10 30 दिन, 10 40 दिन, यानी आंसर कितना हो गया मेरा
40 दिन। हाँ, इसमें एक शब्द समझा के, क्योंकि अगला जो घर से क्वेश्चन दे रहा है उसमें हो सकता है आप कहेंगे कि सर बताइए नहीं कि वैसा क्वेश्चन दे दिए। इसको आप देख लीजिए, इसको हम हटा रहे हैं और एक क्वेश्चन इसी में एक बात समझा दे रहे हैं आपको। क्या समझा रहे हैं? हम जो गुना किए हैं 50 गुने 30 बराबर मेरा गुना आया है 1500। ये 1500 न होकर मान लीजिए कि होता 1400। कितना होता? 1400। कितना होता? 1400 होता है, नहीं होता 1400 होता। तो हम कहिएगा कि सर 1400 होता तो कितना? 28 कर देंगे तो 1400 हो जाएगा क्या? 28 कर देंगे तो 1400 हो जाएगा लगता है। 8 5 40 और 10 4 14। ठीक है, इसी क्वेश्चन को देख लीजिए। एक हम कितना पर यहाँ बना रहे हैं? 28 पर। 28 पर यहाँ गुने कर देना है 28 से। 28 से समझिए, समझिए, समझने लायक है। 50 व्यक्ति ये काम को 28 दिनों में करते हैं। यदि प्रारंभ में प्रत्येक 10 दिन में 10 दिन के अंत में 10 व्यक्ति काम छोड़े तो अब कितने दिन में? अब इसको बना के आप दिखाइए, इसको बना के दिखाइए। ये क्वेश्चन नंबर 11 ही है, नहीं बढ़ा रहे हैं आपके लिए। चलो 12 कर दे रहे हैं, मन कर रहा है बढ़ा देते हैं। बताइए, बताइए। फिर भी एक क्वेश्चन घर के लिए देंगे, इसको बना लीजिए आप। सही गुना किया है ना? देख लीजिए, गुना किए तो 1400। कितना आएगा आंसर? फास्ट, जल्दी क्लियर कीजिए। आगे क्या? अब हम बता रहे हैं, लिखेंगे 50, ये 1400 बराबर 50 व्यक्ति लगेंगे, 10 दिन काम करेंगे। 500 हो गया काम, इधर लिखते जाएंगे। 500 हो गया, प्लस 10 आदमी गायब तो 40, फिर 10 दिन काम करेंगे तो 400 और 400 और उसके बाद प्लस 30 व्यक्ति फिर 10 दिन काम करेंगे तो 300 और। अभी तक के मेरे को कितना मिला? 1200। ठीक है, अब उसके बाद 1200 मिला है ना? देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 11 फास्ट। बैटरी लो है, अब क्वेश्चन भी आपको नहीं देंगे। एक क्वेश्चन सोच रहे थे देने के लिए, जल्दी आप बनाएंगे। 50 व्यक्ति 25 दिन, कुल कार्य निकालिए। 50 गुने 28 दिन, 28 दिन बराबर कितना हो गया? तो ये गुना करेंगे तो 0, 8 पंजे 40 के 4 0 और उसके बाद 10 4 14, 1400। कितना हो गया? 1400। अब हम क्या करेंगे? टोटल वर्क मेरे का 1400 हो गया। हुआ हो क्या रहा है? 50 आदमी लग रहे हैं। 50 आदमी कितना दिन का काम करके भाग रहे हैं? 10 दिन के अंत में, 10 दिन तक कर रहे हैं तब भाग रहे हैं। 10 दिन के अंत में गुने 10 प्लस, तो इधर लिख देंगे 500, उधर लिखते जाएंगे। फिर अब इसमें से 10 दिन के अंत में कुछ व्यक्ति भाग रहे हैं। कितने 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 देखिए? 10 व्यक्ति, तो 50 लगे थे, कितना बचेंगे? 40। अब फिर कितना दिन काम करेंगे? 10 दिन, ये हो गया 400। उसके बाद प्लस, अब कितने व्यक्ति भागेंगे? कहिएगा सर उधर देखते रहेंगे। हाँ, इधर कितना है? 1400, उसको 1400 पुराना, अभी 900 हुआ है। इसको फिर सब कितने व्यक्ति लेंगे? 330 गुने 100 बराबर 300। तो अब कितना हो गया? 1200। अभी मेरे को कितना करना है? 1400। अब कितने व्यक्ति भागेंगे? 10 बचेंगे, कितना गुने 10 बराबर 200। इसको जोड़ेंगे तो पक्का मेरे को मिल गया 1400। इधर भी हो गया। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं 1400 बराबर 1400। 1400 बराबर 1400 कब मिला है? 10 दिन, 10 20 दिन, 10 30 दिन, 10 40 दिन। आंसर 40 दिन। आंसर कितना? 40 दिन। इस बात को समझ लेंगे बाबू, आंसर आपका आ गया 40 दिन। बैटरी गुल है, अब इससे आगे नहीं बढ़ेंगे।
50 व्यक्ति लगे, 10 दिन काम किए, 10 दिन के अंत में 10 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव भाग गए, तो कितना बचे 40, 10 से फिर गुना, फिर बचे 30, फिर 10 से गुना, फिर बचे 20, फिर 10 से गुना। आंसर कितना आ गया? ये हटा दे इसको। चलिए आपके घर वाला जो क्वेश्चन है इसी पर जल्दी जल्दी दे रहे हैं, लग रहा है कि उतना भर दे सकते हैं, इसी में एडिट करेंगे तब हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन बोलेंगे लिखने के लिए उतना समय नहीं है, इसी में 12वां नंबर, 12 नंबर इसी में देख ले रहे हैं आपका। घर पे बना के दे दीजिएगा मेरे को, पहुंचा दीजिएगा मेरे घर, ठीक है। इतना व्यक्ति 30 दिन, 10 दिन के अंत में 5 व्यक्ति काम छोड़े तो कितने दिनों में समाप्त होगा? 40 व्यक्ति काम को 30 दिनों में करते हैं, यदि प्रत्येक कार्य प्रारंभ हो और प्रत्येक 10 दिन के अंत में 5 व्यक्ति काम छोड़ दे तो कितने दिन में समाप्त होगा? 12वां क्वेश्चन। चलिए बाबू आज के लिए इतना ही, थैंक्स, जय हिंद। मेरे को जगाए रखने के लिए धन्यवाद, बहुत जगा रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए।